हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 52 श्लोक को देखेंगे। 51वें श्लोक में अर्जुन ने ये कहा था, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिं गतः। दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपम, आपके इस मानुष रूप को देखकर, इस मानुष रूप को देखकर किसके? तव, आपके। कौन, कैसा? तो कहते हैं सौम्य, सौम्य मनुष्य रूप को देखकर। किसका रूप? जनार्दन। इदानीम यानी कि अब, अस्मि संवृतः, मैं सचेतः संवृतः, मैं प्रॉपर चेतना से युक्त हो गया हूँ। प्रकृतिम गतः, मैं अपनी प्राकृतिक स्थिति में चला गया हूँ, मतलब स्वाभाविक स्थिति में स्थित हो गया हूँ, जो कि आपको आपके इस मधुर रूप का आस्वादन करने की है। अब यह है, जब अर्जुन ने बोला तो उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं, सुनिए, मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम, सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम, देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणा, देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम, सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम, देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः, देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम, सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम, देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः, देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। कौन से रूप को? मानुष रूप को। चाहे चतुर्भुज मानिए चाहे द्विभुज मानिए, दोनों ही मानुष रूप कहे गए हैं। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। क्या मतलब हुआ? देखने की आकांक्षा करते हैं लेकिन देख नहीं पाते हैं, और तुमने दर्शन किया, बल्कि तुम नित्य ही दर्शन करते रहते हो। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, मम यानी मेरे, यत इदम सुदुर्दर्शम, इदम सुदुर्दर्शम रूपम, जो इस देख पाने में अत्यंत कठिन रूप को दृष्टवानसि, देखा है, माने तुमने देखा है, देवा अपि अस्य रूपस्य, देवगण भी इस रूप के नित्यम दर्शनकांक्षिणा, दर्शन की नित्य अभिलाषा करते हैं, नहीं तो देख नहीं पाते। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, सुदुर्दर्शमिदं रूपम, सुदुर्दर्श जिसको देख पाना बहुत कठिन है, वैसे इस रूप को, इदम रूपम दृष्टवानसि, जो तुमने देखा है, जो मेरा, यन्मम मतलब जिस रूप को आपने मेरे देखा है। देवा अप्यस्य, आइए, देवा अप्यस्य का क्या अर्थ है? अब आप ये बताइए कि इंसान में और देवता में कितना बड़ा अंतर है। और इसको दो भाग में कर लीजिए, दो भाग मतलब दो भाग में हो जाएगा। अरे नहीं, दो हो जाएंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आसन लेके बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत। हाँ इधर बैठ सकते हैं। तो देवाप्यस्य का अर्थ हुआ, या विशेषता यह हुई कि देव भी, इट्स ओके, आप ठीक है, बैठिए, आप बीच में बैठ के बोलना पड़ सकता है, बैठिए भाई। देवता लोग आ गए हैं, डिस्टर्ब ना करिए, आप कहीं बैठेंगे दिख जाएंगे ठीक है। देवा अप्यस्य रूपस्य, देवताओं की कितनी योग्यता है। अभी समझ लीजिए कि सूर्य एक देवता है। श्लोक बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन कभी भी हम विचार कीजिए, सूर्य में और एक इंसान में कितना बड़ा भेद हो गया। एक किसी भी इंसान में स्वयं प्रकाश तो कोई गुण नहीं है। कैसे तुलना करेंगे आप एक सूर्य की और वायु की? यहाँ से तो हम पंखा चला सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि भाई आंधी हमने फूंक दी और आंधी आ गई। तो वायु के देवता, वरुण देवता, सूर्य देवता, देवता जो हमारे इंद्रियों के भी नियामक हैं, वैसे देवता भी इस अस्य रूप से, इस मानुष रूप को नित्यम दर्शन कांक्षिणा, नित्य ही दर्शन के आकांक्षी होते हैं, देख नहीं पाते हैं।
अब आपको कहेंगे कह रहे नहीं, भगवान की वो प्रार्थना करने जाते हैं क्षीर सागर में, क्षीर सागर के तट पे जाते हैं। हमेशा ऐसा नहीं कि भगवान को देख पाए, किसी किसी परिस्थिति में भगवान अपने को प्रकट करते हैं, और नहीं तो ब्रह्मा जी के द्वारा मैसेज को रिले करते हैं। ब्रह्मा जी में आविष्ट हो जाएंगे, ब्रह्मा जी ऐसे बोलेंगे जैसे मानो कोई भूत आ गया हो, मैं अवतरित होऊंगा, तुम देवताओं तुम भी अवतरित हो। भगवान को नहीं देखते हैं, ब्रह्मा जी में भगवान आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखा होगा कोई माता जी लोगों पे कभी कभी दुर्गा जी लेकिन दशम स्कंद में वर्णन है कि ब्रह्मा जी ऐसे बोल रहे जैसे भगवान विष्णु बोल रहे हो। तो भगवान विष्णु ब्रह्मा जी में आविष्ट होकर के बोलते, साक्षात नहीं देख पाते हैं। इतना सुंदर दर्श रूप है। ये सब भगवान अर्जुन की भक्ति के कारण हुआ है। गीता भूषण टीका। अब इसके बड़े अलग अलग डायमेंशंस होंगे, एक एक समझते चलिएगा। मेरा मित्र अर्जुन, जिसकी मेरे द्वारा प्रदर्शित सहस्त्र मुख वाले रूप के प्रति श्रद्धा है। श्रद्धा का मतलब इच्छा है, श्रद्धा का मतलब इच्छा होता है। तो इच्छा है तभी तो देखने के लिए प्रार्थना किए थे। और जिस रूप की प्रशंसा मैंने यह कहकर करी कि इस उसके सिवा अर्थात अर्जुन के सिवा यह विश्व रूप किसी को देखने को नहीं मिला, ऐसा भगवान ने कर दिया। परंतु अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मेरे इस कृष्ण रूप के प्रति अर्जुन का प्रेम शिथिल पड़ जाए। मतलब भगवान ये कह रहे, भगवान ने यह तो कहा था कि ना वेद के अध्ययन आदि के द्वारा तुम इस रूप को नहीं देख सकते हो। किस रूप को नहीं देख सकते हो? विश्व रूप को नहीं देख सकते हो। यस, लेकिन अब अर्जुन में कहीं यह ना हो जाए कि विश्व रूप तो बहुत महत्वपूर्ण है और ये तो वही है तो ऐसा ही है, भगवान का मानुष रूप तो ऐसा ही है। तो ना, तो ये जो रूप है ये और कठिन है देखना। नोट दिया गया, श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी ने चतुर्भुज और द्विभुज दोनों रूपों को मानुष रूप कहा है। तो चतुर्भुज रूप और द्विभुज रूप दोनों ही सुदूरदर्श रूप है। देखिए, चतुर्भुज और द्विभुज में केवल रस का भेद है, तत्व का भेद नहीं है। अब ये नहीं किसी तरह कह सकते हैं कि चतुर्भुज रूप जो भगवान का है वह द्विभुज रूप से किसी तरह से शक्ति में कम है। अर्जुन की इच्छा है कि द्विभुज रूप देखें तो वह द्विभुज रूप देख रहे हैं, माता यशोदा द्विभुज रूप देखना चाहती हैं तो वो वैसे देख रही हैं। लेकिन यह नहीं सोचना होगा कि भगवान का विष्णु स्वरूप जो चतुर्भुज रूप है वह किसी भी तरह शक्ति में कम है। रस का भेद हो जाएगा लेकिन शक्ति में कोई कमी नहीं होती है। तो दोनों ही मानुष रूप हैं, दोनों ही समान शक्तिशाली हैं। यह सहस्त्र मुख वाला रूप निश्चित ही दुर्दर्श है, किंतु मेरा कृष्ण रूप देखना तो और अधिक दुर्दर्श है, इसलिए सुदूरदर्श शब्द है यहाँ पे। तो दुर्दर्श रूप कौन सा है? ध्यान से सुनिए, मैंने क्या पूछा। दुर्दर्श रूप कौन सा है? विश्व रूप, क्योंकि बहुत मुश्किल है, अर्जुन के अलावा किसी ने नहीं देखा था। शक्य अहम त्रिलोक के शब्द था ना कि त्रिलोक में आपके अलावा कोई नहीं देखा है। और अब सु लगा देंगे तब तो और डिग्री बढ़ गई। तो सुदूरदर्श रूप कौन सा है? मानुषम रूप। क्लियर? हाँ, बहुत ध्यान से सुनते हुए चलना पड़ेगा आपको। इस उक्ति को भगवान के पूर्वोक्ति से समझना चाहिए। यथा नाहम प्रकाशः सर्वस्य, आगे क्या है? योग माया समावृतः मूढ़ो यम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। ना अहम, अहम कौन बोल रहा है? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। ना अहम प्रकाशः सर्वस्य, मैं अपने आप को सबको नहीं प्रकाशित करता हूं। तो वहां पे भगवान विश्व रूप को अर्थ लेकर नहीं बोल रहे हैं, अपने इस कृष्ण स्वरूप को लेकर के बोल रहे हैं कि मैं अपने आप को सबको प्रकाशित नहीं करता। मूढ़ो अयम ना भी जानाति, भी मूढ़ व्यक्ति है वह यह नहीं जानता है कि लोको माम अजम अव्ययम, जो मूढ़ लोक है, सामान्य लोक है, वह नहीं जानते हैं कि मैं अज हूँ यानी अजन्मा हूँ, और लोको माम अजम अव्ययम और अविनाशी हूँ। माम मुझको नहीं जानते, अर्थात भगवान श्री कृष्ण अपने छाती पे हाथ रखकर बोल रहे कि मुझको नहीं जानते हैं, इस रूप में नहीं जानते। मैं सभी के सामने अपने को प्रकाशित नहीं करता हूँ, भगवत गीता 7:25। सभी को बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे कि मैं किसी के सामने अपने आप को प्रकाशित नहीं करता हूँ। अभी आप देखिएगा भक्ति ठाकुर जी की टीका तो और क्लियर हो जाएगा कि भगवान प्रकाशित नहीं करते, इसका क्या अर्थ है। बहुत अच्छा है। मैं तुमको यह कैसे प्रमाणित करूं कि यह रूप जिसको तुम बहुत समय से देख रहे हो वह सुदूरदर्श है? मान लो ये प्रश्नों की बात कैसे प्रमाणित करें, या अगर इस प्रश्न को ऐसे समझिए कि अर्जुन कहें कि मैं यह कैसे मानूं, आप मुझे यह कैसे प्रमाणित करेंगे कि आपने यह जो रूप मुझे दिखाया है मानुष रूप, ये अत्यंत सुदूरदर्श है। अगर ऐसे लोग इस प्रश्न को देखें तो कहते हैं यह वह रूप है जिसको देखने की आकांक्षा देवता भी करते हैं। तो मनुष्यों का तो कहना है यह शास्त्र विदित है, तथा दशम स्कंद में जब देवता गर्भस्तुति करते हैं
दशम स्कंद में जब हम पढ़ेंगे तब देख लीजिएगा, वहाँ गर्भ स्तुति में भगवान की, जबकि भगवान माँ के गर्भ में हैं लेकिन देवतागण उनकी स्तुति कर रहे हैं, तो वहाँ पे इस तरह की बातें आती हैं। अब श्रील भक्ति ठाकुर द्वारा कृत रसिक रंजनी टीका। श्रील भक्ति ठाकुर जी श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज के पिता हैं, महान आचार्य हैं, भगवान के पार्षद हैं, तो उन्होंने भी गीता पे टीका लिखी, उसको मुझे बड़ी अच्छी टीका लगी तो मैं उसको रखा यहाँ पे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम अभी मेरे जिस रूप को देख रहे हो वह सुदूरदर्शनीय यानी अत्यंत दुर्लभ है। अब देवता के बारे में बोल रहे हैं, ब्रह्मा रुद्रादि देवतागण भी इस नित्य रूप के दर्शनाकांक्षी हैं। देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम, इन्हें थोड़ा सा अर्थ को ट्विस्ट किया है। इस नित्य रूप की देवता अभी दर्शन के कांक्षी हैं। एक अर्थ था कि इस रूप के देवता नित्य कांक्षी हैं देखने के लिए, और दूसरा इस नित्य रूप के देवता कांक्षी हैं। कुछ अंतर लग रहा है ना। भगवान का विश्व रूप नित्य नहीं है, लेकिन भगवान का ये जो मानुष रूप है नित्य है कि नहीं। द्विभुज स्वरूप चतुर्भुज स्वरूप तो नित्य है ना। तो एक है कि इस रूप को देखने के लिए नित्य ही देवता लालसा करते रहते हैं, और दूसरा है कि इस नित्य रूप को देखने के लिए देवता लालसा करते रहते हैं, देवता भी लालसा करते रहते हैं। भी तो दोनों में ही है, अंतर आ गया दोनों में, ठीक है। यदि कहो, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, बहुत ध्यान सुनिए, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। यदि कहो कि सभी लोग तो इस मनुष्य शरीर का दर्शन कर रहे हैं, अतः यह किस प्रकार दूरदर्शनीय हुआ। क्या ये ऑब्जेक्शन आप लोगों को समझ में आ रहा है? जबरदस्त ऑब्जेक्शन है। कुरुक्षेत्र में कौन नहीं है जो कृष्ण को नहीं देख रहा है? जरासंध देख रहा है, धृतराष्ट्र का बेचारा नहीं देख पाया, लेकिन दुर्योधन देख रहा है। सब लोग जिनकी आंखें हैं, और भगवान जब आए सभी लोग तो देख रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि भाई कुरुक्षेत्र के युद्ध में तो सभी लोग भगवान को देख रहे हैं, है ना। तो अब आपका सुदूरदर्शनीय रूप कैसे हो गया? ये आपने सोचा नहीं कभी इस तरह से? इंटरेस्टिंग पॉइंट है। भगवान कह रहे हैं कोई नहीं देख रहा है, तुम ही देख रहे हो, तो क्या बाकी लोग नहीं देख रहे हैं? क्या भीष्म पितामह नहीं देख रहे हैं? दुर्योधन नहीं देख रहे हैं? सब तो देख रहे हैं। तो आप में क्या विशेषता हो गई? अब देखिएगा, बहुत जबरदस्त बात है। प्रश्न, ये ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया ना? ठीक है। तो मैं तुम्हें इसका तत्व बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मेरे इस सच्चिदानंद कृष्ण रूप के संबंध में 3 प्रकार की प्रतीति है। प्रतीति का मतलब होता है अनुभव, एक्सपीरियंस। विद्वत प्रतीति, अविद्वत प्रतीति तथा यौक्तिक प्रतीति। घबराइएगा मत, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बस मैं हिंदी थोड़ी टफ है लेकिन समझ में आ जाएगा। अविद्वत प्रतीति द्वारा मानवगण मेरे इस माइक अर्थात जड़ धर्माश्रित और अनित्य प्रतीति को सत्य कहकर अंगीकार करते हैं। इससे वे इस स्वरूप के परम भाव को नहीं जान पाते। ये समझ में आया? बता रहा हूं, ये कठिन हिंदी है, इसको आप समान संस्कृत में समझ सकते हैं। मानुषिम तनुमाश, क्या वर्ष श्लोक है? अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूतम महेश्वरम। क्लियर समझ में आ गया? यद्यपि वे भगवान को देखते हैं, लेकिन अवजानंती, वह भगवान को नहीं जानते। अवजानंती माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम, वह ये सोच रहे होते हैं कि ये मनुष्य शरीर में आए। देख रहे हैं कृष्ण को, लेकिन ये समझ रहे हैं कि वह मनुष्य रूप है। बिल्कुल स्पष्ट। यह अविद्वत अर्थात मूढ़ प्रतीति हुई। क्या श्लोक था अभी हम लोग क्या बोला? अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को वह नहीं जानते कि मैं सभी भूतों का, सभी जीवों का, सभी तत्वों का महाईश्वर हूं। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब इजी है ना, हिंदी टफ है लेकिन बात समझ में आ गई ना? ठीक है। यौक्तिक प्रतीति क्या है? यौक्तिक प्रतीति द्वारा ज्ञानाभिमानी पुरुष, मतलब जो मान रहे कि हम बड़े ज्ञानी हैं, तथा देवता गण भी इस प्रतीति को जड़ धर्माश्रित और अनित्य समझकर या तो मेरे विश्वव्यापी मूर्ति को, एक मिनट, या तो मेरी विश्वव्यापी मूर्ति को, नहीं तो विश्वातिरिक्त व्यतिरेक भावगत निर्विशेष ब्रह्म को नित्य तत्व समझकर मेरे इस निराकार को अर्चनोपाय के रूप में सिद्धांत करते हैं। बड़ी कठिन हिंदी हुई, अभी इजी में बताता हूं आपको। तो जो देवता गण हैं वह भ्रमित होकर के विश्व रूप को सर्वोपरि मानते हैं।
जो देवतागण भ्रमित हो जाते हैं वह सोचते हैं विश्व रूप है, विश्व रूप का ही ये प्राकट्य कृष्ण का स्वरूप है। एक या जो कहते हैं बड़े ज्ञानी हैं वो कहते हैं कि भाई सब कुछ निर्विशेष ब्रह्म से आया है। तो जब ब्रह्म भौतिक प्रकृति में अवतरित होता है तो उसको भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। तो ये अब वो नित्यता किसकी मानते हैं? ब्रह्म की, निर्विशेष ब्रह्म को। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जड़ धर्म यानी भौतिक प्रकृति का संसर्ग जब ब्रह्म स्वीकार कर लेता, अपनी इच्छा तो नहीं बोल सकते लेकिन जिस भी कारण से, तो वह अब कृष्ण के रूप में है। बेसिकली वो कहते हैं जब ब्रह्म सतोगुण की वृत्ति को स्वीकार करता है तो भगवान के रूप में आता है। ये और तो वे कृष्ण की उपासना क्यों करते हैं? अर्चना के लिए। अभी आप निर्विशेष ब्रह्म को नहीं ध्यान कर सकते, इसलिए जो रूप तुमको पसंद, तो दुर्गा जी पसंद है, दुर्गा जी। आपको शिव जी पसंद है, शिव जी भी दो। गणेश जी, हाँ, इससे कोई भाई कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, वो सब वही है। तो ऐसा बोलते हैं कि अर्चना के उपाय, अर्चना करने में सुविधा हो इसलिए वह किसी देवता को स्वीकार कर लेते। ऐसे इसी कारण से वे कृष्ण के स्वरूप को भी देवता के स्वरूप के बराबर ही मानते हैं। समझ में आ गया? भगवान के कृष्ण के स्वरूप को वह नित्य नहीं मानते, अपितु भौतिक प्रकृति में ही मानते हैं। ब्रह्म अपना उसमें प्रतिफलित हो रहा है। किसी भी देवता को आप स्वीकार कर लें और अर्चना करिए, आप किसी को मान लीजिए आप। तो इस प्रकार से वह भगवान के रूप को भौतिक मानते हैं, यानी निर्विशेष ब्रह्म का अवतार मानते हैं। कर सामान्य शब्दों में कहेंगे तो ये हो गया यौक्तिक प्रतीति, यानी कि यहाँ भी भगवान ने अपने आप को पूरा प्रकाशित नहीं किया, बल्कि उल्टा ही समझ रहे हैं। भगवान के नित्यत्व को वह अशाश्वत मान रहे हैं। भगवान का शरीर है सच्चिदानंद, लेकिन वो मान रहे हैं भौतिक। तो ये भी गड़बड़ है। प्रतीति मीन्स ऐसा अनुभव होना, प्रतीत होना, हाँ, एक्सपीरियंस होना, अनुभव होना। एक्सपीरियंस इज अ गुड वर्ड, ठीक है। अब विद्वत प्रतीति क्या है? विद्वत प्रतीति द्वारा, यानी विद्वान जो वाकई विद्वान है, विद्वत प्रतीति द्वारा मेरे इस मनुष्य रूप को साक्षात सच्चिदानंद धाम समझकर चित्त चक्षु विशिष्ट भक्तगण मेरा साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। ये चित्त चक्षु विशिष्ट का मतलब क्या है? चित्त हो गई भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो जिनकी आंखें, जिनके चक्षु भगवान की अंतरंगा शक्ति से युक्त हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो जिनकी आंखों में प्रेम है वह भगवान के इस रूप को सच्चिदानंद स्वरूप के रूप में, सच्चिदानंद के आश्रय के रूप में वह अनुभव कर पाते हैं। और ऐसे ही भक्त हैं अर्जुन। इसीलिए भगवान ने कहा सुदुर्दर्शोदम रूपम, यानी सामान्य लोग तो यही मानेंगे कि भगवान का रूप जो है वो भौतिक है, जैसे कि शिशुपाल मानता था या दुर्योधन मान रहा था, या अरे कंस के ससुर का नाम क्या है, जरासंध। तो जरासंध भी यही मान रहा था कि वह कृष्ण को मार सकता है, वह उनको सच्चिदानंद रूप में नहीं देख पा रहा था। इज इट ओके? और देवता भी, बहुत से देवता भ्रमित रहते हैं, इसीलिए तो इंद्र भी ये भ्रम में आ गए थे कि ये सामान्य व्यक्ति है। आ गए थे कि नहीं आ गए थे? तो देवता भी भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जो वाकई जिनकी आंखें ऐसे दिव्य प्रेम से युक्त हैं, वह तो भगवान के विरह को एक सेकंड के लिए भी सहन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक पेड़ का तना है और कृष्ण मेरी उंगली है, तो कृष्ण ऐसे जा रहे हैं और पेड़ के तने के पीछे क्रॉस करते हैं, तो उतने समय के भी विरह को भगवान के भक्त, भगवान के पार्षद सहन नहीं कर पाते। त्रुटियो गायते त्वाम अपश्यताम। तो आपको नहीं देखते तो एक त्रुटि मतलब पलक झपकने का समय होता है, 1/3 सेकंड ऐसे कह लीजिए, वह भी हमको युग के समान लगता है। त्रुटियु गायते त्वाम अपश्यताम। तो आप देख रहे हैं कि भगवान हर व्यक्ति की योग्यता के अनुसार ही उसको अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन प्राप्त करा रहे हैं। इसको एक उदाहरण से समझिए। जैसे हम लोग सर्प को देखते हैं तो क्या देखते हैं? सर्प को नहीं देखते, सर्प को नहीं देखते हैं, देखते हैं केचुली को। तो केचुली उतार देंगे तो सर्प अलग निकल गया। तो ऐसे ही भगवान अपने चारों ओर योग माया का आवरण कर देते हैं, जिससे उनका जो सच्चिदानंद गुण है वह उन लोगों को नहीं दिख पाता, फिल्टर हो जाता है। अब हम लोग अपनी स्थिति को देख लें। सभी लोग भगवान का नाम जप करते हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी भगवान के नाम का वो जो असीमित सुख है वह तो हमको नहीं एक्सेस हो रहा है ना। तो वह तो किसी बिरले व्यक्ति को ही प्राप्त होगा जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ा होगा। तो इसलिए भगवान ने कहा सुदूरदर्शमिदं रूपम।
कुछ समझ रहे हैं ना मेरी बात? जब हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो अगर हमें मालूम चले कि भाई किसी व्यक्ति को नाम में रुचि है तो हम बहुत सम्मान करेंगे, लेकिन सामान्य व्यक्ति तो उस व्यक्ति के कुछ बारे में कुछ भी अनुभव नहीं समझ पाएगा कि क्या वो क्यों जप कर रहा है, क्या कर रहा है, ये हरे कृष्ण करने से क्या लाभ होता है। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि भगवान ने क्यों कहा सुदूरदर्शमिदम। यद्यपि भगवान सबको दिख रहे थे, लेकिन सबको भगवान नहीं दिख रहे थे। और आज मुकुंद दत्त, उनका तिरुभाव दिवस है, तो वहाँ पे भी उनका वर्णन बताया जा रहा था कि मुकुंद दत्त क्या करते, जब जब मायावादियों के पास जाते तो मायावाद की बात करते, और जब भक्तों के पास आते तो भक्तों की बात करते। तो महाप्रभु बड़ा गुस्सा हो गए। तो महाप्रभु सबको दर्शन दे रहे थे और मुकुंद दत्त को नहीं दिए, नहीं बुलाए अपने पास दर्शन देने के लिए। तो भक्तों को बड़ा दुख लगा, कहा कि आपने उनको क्यों नहीं दर्शन दिया, आप उनको भी दीजिए। तो कहते नहीं, उसको मैं करोड़ों जन्मों तक उसको मैं दर्शन दूंगा ही नहीं, क्योंकि कभी वह जाकर के वैष्णव के समाज में आएगा, तृण मुंह में रख करके एकदम तृणादपि सुनिचिना हो जाएगा, और अन्यथा वह जब मायावादियों के पास जाएगा तो वो कहेगा कि नहीं, ब्रह्म ही श्रेष्ठ है, भगवान श्रेष्ठ नहीं है। तो अब जब भक्तों ने बताया तो ये मुकुंद दत्त रोने लग गए। जब रोने लग गए तो उन्हें पूछा कि अच्छा ये बताइए कब देखूंगा। मैंने कहा करोड़ों जन्मों के बाद देखोगे। तब वो नाचने लगे। तो जब वो नाचने लगे तो कहे कम से कम भगवान क्यों नाच रहे हो? तो भक्तों ने पूछा तो कहे कम से कम यह तो नहीं कि कहे कि देखूंगा ही नहीं, कभी ना कभी तो देखूंगा। तो भगवान कहे ठीक है, उसको बुला लो अंदर। ये तो आपने कथा सुनी होगी, लेकिन इसकी आगे एक और इम्पोर्टेंट बात है। जब मुकुंद दत्त उनके सामने आते हैं तो कहते हैं कि भगवान देखिए, धोबी ने भी आपको देखा था। धोबी कौन? भगवान कृष्ण बलराम जब मथुरा गए तो धोबी के पास पहुंचे और धोबी से कहा कपड़े दो, तो वह कंस का धोबी था, तो वो गुस्सा हो गया। तो वहां लिखा है कि कई जन्मों में उसने तपस्या करी थी, इसलिए भगवान का दर्शन तो प्राप्त किया, लेकिन क्योंकि भक्ति नहीं किया था इसलिए भगवान के दर्शन को देखकर वह सुखी नहीं हुआ, उसे भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप की अनुभूति नहीं हुई। वह उनको एक सामान्य मनुष्य माना। कौन सी प्रीति थी? अविद्वत प्रीति हुई, वो सामान्य मनुष्य माना। या आप देखिए कि जब वह हाथी था ना, हाथी कुवल्या पीड़ हाथी था, उसके ऊपर जो महावत चढ़ा था वह भी कृष्ण को देखा, लेकिन क्रोधित हुआ, उस पर हाथी चढ़ाने के लिए प्रयास किया, तो वहां भी अविद्वत प्रतीति। इज इट ओके? कंस या और सभी लोग ये भगवान को एक सामान्य मनुष्य ही मान रहे थे, तो ये अविद्वत प्रतीति कहलाई जाएगी। ठीक है ना? तो मुकुंद दत्त ने कहा, आगे भी कहते हैं कि देखिए, जरासंध ने देखा, दुर्योधन ने देखा, धोबी ने देखा, तो जब तक किसी की भक्ति नहीं होगी वह वास्तविक रूप से भगवान को नहीं देख सकता है। तो ये है हिसाब किताब भगवान की सुदूरदर्शिता का। जब भगवान की भक्ति होती है तब भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को वाकई वस्तु व्यक्ति देख पाता है। वे भक्त पूछ रहे हैं कि क्या क्या अर्थ है। देखिए, अविद्वत समझ में आ रहा है, जो विद्वान नहीं है, बिल्कुल मूढ़ है, तो वो क्या मानेगा कि भगवान एक मनुष्य हैं। अच्छा, और यौक्तिक प्रतीति में क्या मानेगा? या तो वह मानेगा कि विश्वरूप का ही एक भाग है, एक प्राकट्य है, या मानेगा कि भाई निर्विशेष ब्रह्म ही एक मनुष्य रूप धारण किया। थोड़ा अंतर आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे वह उनको कुछ श्रेष्ठ मान रहा है कि निर्विशेष भगवान क्या है? निर्विशेष ब्रह्म की एक विशेष अभिव्यक्ति है, लेकिन वह सत्वगुण की वृत्ति, लेकिन माया का ही उत्पादन है। वहां भी भगवान को नहीं समझ पाए। और अब विद्वत प्रतीति क्या है? जिनकी आंखों में भगवान का प्रेम का चक्षु लगा, उनको ऐसा बोध होता है कि भगवान सच्चिदानंद घन हैं, और वैसे भक्त हैं अर्जुन। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं सुदूरदर्शमिदं रूपम, यद्यपि भगवान सबको दिखाई पड़ रहे थे। आई थिंक इट इज क्लियर विद एवरीवन। अतएव इस प्रकार का दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि देवताओं को भी ऐसा प्रेम प्राप्त हो जरूरी नहीं। आज ही प्रभुपाद का प्रवचन सुन रहा था मैं, और वो कह रहे थे कि वेरी इंटरेस्टिंग, अब वेरी कॉम्प्लिकेटेड भी है, कि यद्यपि देवता सत्वगुण में है, आपने सुना ना भागवतम में, लेकिन इंद्र बहुत लस्टी हैं, भोग के कार्यों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित है। ये बात मैं आज तक कुछ बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ। जो भाई सत्वगुण की वृत्ति से हमने सुना था कि भाई ये काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समद्भवा, याद है आपको? रजोगुण से उत्पन्न होता है, तो इसको नाश करने के लिए सत्वगुण बढ़ाना चाहिए। और यह भी हमने सुना भागवतम में कि आत्यंतिकेन सत्वेन, जब सत्वगुण बहुत बढ़ जाता है तो व्यक्ति देवता बनता है। फिर यह कैसे हम बैलेंस करें कि इंद्र बहुत लस्टी हैं, तो प्रसिद्ध लस्टी हैं, मतलब फेमस लस्टी फेलो, और यहाँ तक कि भारत मतलब धरती पे भी आ जाते हैं। ये क्यों ऐसा होता है? ये क्या है? इसके ऊपर मैं रिसर्च करना चाहूँगा, ऐसा क्यों है? और एक बार नहीं, कई बार। और वहाँ भी अप्सराएं,
और ये आप सुने हैं कि वह भगवान से भी झगड़ा कर लेते क्योंकि वह अपने पत्नी, क्या नाम था, शची के प्रति आसक्त थे। शची ने कहते अरे कैसे लेके जा रहे हैं। वहां भी ध्यान दीजिए आप कि शची ने भी क्यों ऑब्जेक्शन किया था। वह सोच रही थी कि क्या नाम था, सत्यभामा एक मानवी है, एक मानवी होकर के, जबकि वो क्या है, वह तो उनका स्वरूप भी सच्चिदानंद है, भगवान की पार्षदा है, भगवान की लक्ष्मी जी है साक्षात। तो वहां भी बोले एक मानवी होकर के देवताओं की संपत्ति को ले जा रही है। तो देखिए अभी प्रतीति गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई। जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है उनको अब मनुष्य मान रही हैं, तो देवताओं में भी इस प्रकार की भावना हो जाती है। और इंद्र ने तो खूब गाली दी भगवान को, बालिश है, अज्ञ है, ये है, वो है, लड़का है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं भगवान को। तो वहां उनको प्रतीति नहीं हुई। तो भगवान की माया ऐसी है ही कि किसी को भी मोहित कर लेती है। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। देवताओं में ब्रह्मा और शिव ही मेरे शुद्ध भक्त हैं, अतएव वे इस रूप के दर्शन की लालसा करते हैं। मेरी शुद्ध सख्य भक्ति का आश्रय करने के कारण मेरी कृपा से तुम विश्व रूप आदि का दर्शन कर नित्य रूप के सर्वश्रेष्ठत्व को जान सके। क्योंकि मेरे साख्य भक्ति में तुम स्थित हो। अभी इसको पहले बाद में समझाऊंगा, पहले ही समझाइए, समझ लीजिए। देवताओं में ब्रह्मा और शिव ही मेरे शुद्ध भक्त हैं, अतएव वे इस रूप के दर्शन की लालसा करते हैं। जिसकी भक्ति होगी वह कृष्ण के दर्शन की लालसा करेगा। आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर, वेरी क्लियर। जिसकी भक्ति होगी ही नहीं उसको भगवान को देखने की कोई लालसा नहीं होगी, भगवान के बारे में सुनने की कोई लालसा नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी, शिव जी क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए वह नित्य ही लालसा करते रहते हैं कि भगवान का दर्शन कब हमको प्राप्त होगा। बहुत अच्छा अर्थ लिया है, यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि सारे देवता ऐसी लालसा से युक्त नहीं है, वे सारे देवता भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है। क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये बहुत सारे डायमेंशन इस श्लोक के हैं, आप देखना बहुत सारे डायमेंशन निकलते हैं। मेरी, अब कहते हैं कि मेरी शुद्ध सख्य भक्ति का आश्रय करने के कारण मेरी कृपा से तुम विश्व रूप आदि का दर्शन कर नित्य रूप के सर्वश्रेष्ठत्व को जान सके। ये क्या मतलब है? मतलब ये है कि देखिए विश्व रूप को अर्जुन देखे, लेकिन विश्व रूप को देख करके संतुष्ट क्यों नहीं हुए? क्योंकि साख्य भक्ति में स्थित हैं, तो उनकी साख्य भक्ति के जो विषय हैं वह भगवान श्री कृष्ण का द्विभुज रूप है, ना कि विश्व रूप, है ना? क्लियर। तो इसी कारण से वो संतुष्ट कैसे हुए? भगवान के द्विभुज रूप को ही देख के संतुष्ट। तो इससे द्विभुज रूप का सर्वश्रेष्ठत्व, सबसे श्रेष्ठ है, ये समझ पाए। ओके, तात्पर्य इस अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाना बंद किया और अर्जुन को बताया कि अनेक तप यज्ञ आदि करने पर भी इस रूप को देख पाना असंभव है। किस रूप को? विश्व रूप को। अब सुदूरदर्शम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है जो सूचित करता है कि कृष्ण का द्विभुज रूप और अधिक गुह्य है। कोई तपस्या, वेदाध्ययन तथा दार्शनिक चिंतन आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा सा भक्ति तत्व मिलाकर कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन संभवतः कर सकता है, लेकिन भक्ति तत्व के बिना यह संभव नहीं है। इसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। मतलब भक्ति तत्व थोड़ा जोड़ दिया जाए और बाकी कुछ तपस्या आदि करेगा तो विश्व रूप देख सकता है। मिक्स्ड भक्ति से भी विश्व रूप देखा जा सकता है। फिर भी विश्व रूप से आगे कृष्ण का द्विभुज रूप है, जिसे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना और भी कठिन है। वे उनका दर्शन करना चाहते हैं और श्रीमद् भागवत में प्रमाण है कि जब भगवान अपनी माता देवकी के गर्भ में थे तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए और उन्होंने उत्तम स्तुतियां की। यद्यपि उस समय वे दृष्टिगोचर नहीं थे, वे उनकी दर्शन की प्रतीक्षा करते रहे, अर्थात दर्शन कर नहीं पाए। यस, मूर्ख व्यक्ति उन्हें सामान्य जन समझकर भले ही उनका उपहास कर ले और उनका सम्मान न करके उनके भीतर स्थित किसी निराकार कुछ का सम्मान करे, किंतु यह सब मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। इसके बारे में अभी आपने भक्ति ठाकुर जी की टीका में पढ़ा था ना, कैसे लोग भगवान को ब्रह्म की अभिव्यक्ति मानते हैं। कृष्ण के द्विभुज रूप का दर्शन तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक करना चाहते हैं। ठीक है,
भगवत गीता 9.11 में इसकी पुष्टि हुई है। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। जो लोग उपहास करते हैं वे उन्हें दृश्य नहीं होते, जैसा कि ब्रह्म संहिता में तथा स्वयं कृष्ण द्वारा भगवत गीता में पुष्टि हुई है। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है। उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं होता। किंतु जो लोग भगवत गीता या इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं। क्या? भगवत गीता और वैदिक शास्त्र को पढ़कर कृष्ण समस्या बने रहते हैं? इसका मतलब क्या? मतलब ये है कि गीता पढ़ रहा है लेकिन कि परंपरा मैंने अपनी बुद्धि के द्वारा शुरू किया। वो अपनी परंपरा का निर्माण स्वयं करता है। परंपरा वहीं से शुरू हो जाती है जहाँ पे हम खड़े होते हैं समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये देख रहे होंगे कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य बिल्कुल ल्यूसिड, आई विल यूज द वर्ड इंग्लिश में, ल्यूसिड, एकदम सरलता से समझ में आ जाता है। मैं अनावश्यक व्याख्या नहीं करता हूँ। जो बात समझ में आ रही है किसी भी सामान्य से बुद्धि वाले व्यक्ति को, उसे और क्या समझाया जाए बताइए? एकदम क्लियर है कि नहीं? भगवान कृष्ण का स्वरूप सच्चिदानंदमय है, वो ब्रह्म से निकल के आया नहीं, ब्रह्म का आश्रयभूत है, वो बिल्कुल स्पष्ट है। क्या उसमें हम समझाएं बताइए? लेकिन ऐसा ना समझकर आप कोई अपना बुद्धि बिठा रहा है, अपनी बुद्धि से कुछ सोचने का प्रयास कर रहा है, तो वह कभी नहीं समझ पाएगा। यही बात यहाँ पे समझनी होगी। तो भगवत गीता पढ़ने के बाद भी भगवान समस्या ही बने रहेंगे। नेक्स्ट, जो भौतिक विधि का प्रयोग करता है उसके लिए कृष्ण एक महान ऐतिहासिक पुरुष तथा अत्यंत विद्वान चिंतक हैं। यद्यपि वे समान व्यक्ति हैं और इतने शक्तिमान होते हुए भी उन्हें भौतिक शरीर धारण करना पड़ा। यह समझ में आया? कुछ लोग कहते हैं भैया देखो हम भी भगवान कृष्ण को मानते हैं। सुना है अपने ऐसे लोगों? हम भी मानते हैं, आंखें बंद कर हम भी मानते हैं। हम उनका असम्मान नहीं करते। महापुरुष थे भाई, उन्होंने भी मतलब अपनी एक इतिहास रचा है। ऐसे करके बड़े मतलब ऐसा डायलॉग बाजी करेंगे कि लग रहा है कि बड़ा सम्मान कर रहे हैं। महापुरुष मतलब इंसान है, लेकिन जैसे अब हिस्ट्री में कुछ महान लोग आ जाते हैं, ऐसे ही भगवान आ जाते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि भाई गीता इतना अच्छा ग्रंथ है, एक आदमी बोल ही नहीं सकता है। जरूर 5 आदमी बोल के आपस में डिवाइड कर लिए होंगे, 18 में से 3 तुम बोलो, 5 हम, 4 हम बोले, ऐसे करके डिवाइड कर लिए। 3.5 के हिसाब रहेगा, जो भी रहा हो कि अरे 3 तक पूरा, वो आधा पूरा नहीं हो रहा है, 3.5 आगे के तुम बोल दो भाई। तो अब वो सीरियसली लोग ऐसा मानते हैं कि गीता इतना अच्छा ग्रंथ है कि एक आदमी बोल ही नहीं सकता। तो सत्य बात है, एक आदमी तो एक भी श्लोक नहीं बोल सकता है इसका, लेकिन भगवान सारे श्लोक बोल सकते हैं और सब सही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम तीसरे अध्याय से अधिक नहीं मानते हैं अब तुम्हारा रेटिफिकेशन चाहिए तो गीता को तुम्हारा मतलब क्या कहेंगे, सत्यापन चाहिए कि यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक नहीं है। ये हिसाब किताब है। आप लोगों को मेरी व्याख्या कुछ अनावश्यक ही लगती होगी, बिल्कुल सही मैं मान रहा हूँ कि अनावश्यक है भी, क्योंकि जब प्रभुपाद स्पष्ट बता दे रहे हैं तो और क्या जरूरत है। लेकिन आप देखेंगे कि भारत में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो भगवान कृष्ण को भगवान स्वीकार करके गीता पढ़ें। ऐसे ही गीता पढ़ने वाले कम हैं, और गीता में भगवान कृष्ण को भगवान स्वीकार करके गीता बोलने वाले पढ़ने वाले बहुत कम हैं। जब लिखने वाला ही नहीं मान रहा तो पढ़ने वाला कैसे मान जाएगा? विचारने की बात है कि नहीं? हम नाम रख दे रहे हैं राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्ण प्रभुपाद बोलते हैं, वो भी जब वो ही नहीं मान रहे कि कृष्ण भगवान हैं, पर ब्रह्म हैं, तो उनको पढ़ने वाले तो सब वही मानेंगे जो ये पढ़ा रहे हैं, या और भी जो कोई भी अलग अलग टीका लिख रहे हैं। ऐसा है। तो इसलिए वो कहते हैं कि भगवान ऐतिहासिक पुरुष हैं, चिंतक हैं, फिलोसफर हैं, ये हैं, लेकिन वह यह भी मानते हैं कि भगवान ने एक भौतिक देह धारण किया, और यही बात सारी समाप्त हो जाती है। क्योंकि ये भगवान के प्रति अपराध कर रहे हैं, इसलिए भगवान और बात समझने ही नहीं देंगे। ठीक है। अंततो गत्वा वे परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं। अतः वे सोचते हैं कि भगवान ने अपना निराकार रूप से ही साकार रूप धारण किया। परमेश्वर के विषय में ऐसा अनुमान भौतिकतावादी है। दूसरा अनुमान भी काल्पनिक है। जो लोग ज्ञान की खोज में हैं वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं और उन्हें उनके विश्व रूप से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। अब देखिए आ गया ना रसिक रंजनी टीका, आ गया कि नहीं आ गया? दिख रहा है कि नहीं सबको? तो या तो वह मानते हैं कि ब्रह्म से भगवान आए हैं, और या फिर ये मानते हैं कि देखो विश्वरूप ने कृष्ण का रूप दिखाया है और उनसे ये पूछो कि ये बताओ कि विश्व रूप से तो प्रार्थना नहीं करी गई थी, कि मतलब कृष्ण से प्रार्थना करी गई थी ना कि विश्व रूप को दिखाएं, तो उस बात को क्यों भूल जाते हो?
तो ये उनकी त्रुटि है समझावट में। इस प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि एक और रुक जाइए, कुछ लोग सोचते हैं देखो भगवान कृष्ण की दो भुजाएं, विश्व रूप की अनंत, इसलिए वो बड़े हैं। तो आगे जाके आचार्यगण कहेंगे भाई देखो अगर भुजाओं का हिसाब है तो सहस्त्रबाहु के बाद 1000 भुजा थी तो क्या भगवान हो गया? दैट इज नॉट द पॉइंट। आप ये समझ लें कि अगर कोई परंपरा में नहीं समझ रहा है तो वो क्या समझ रहा है वो समझना बड़ा मुश्किल है। कुछ भी समझ सकता है, ही कैन जस्ट टू, इंग्लिश में कहते हैं एनी डैम अंडरस्टैंडिंग, कुछ भी वह समझ सकता है और वो बिल्कुल हास्यास्पद होगी। ठीक है, इस प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि अर्जुन के समक्ष कृष्ण का जो रूप प्रकट हुआ था वह उनके साकार रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। क्या था? इस प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि अर्जुन के समक्ष कृष्ण का जो रूप प्रकट हुआ था वह उनके साकार रूप से अधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात विश्व रूप की बात कर रहे हैं। उनके अनुसार कृष्ण का साकार रूप काल्पनिक है। उनका विश्वास है कि परम सत्य व्यक्ति नहीं है, वह सब निर्विशेष ही परम सत्य है। किंतु भगवद्गीता के 4th अध्याय में दिव्य विधि का वर्णन है और वह कृष्ण के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण करने की है। ये कहाँ पे है 4th अध्याय में? कुछ लोग याद आ रहा है, सब भूल गए। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेन महता योगो नष्टः परम तपः। इस योग को परंपरा में राजर्षियों ने प्राप्त किया। तुम राजर्षि हो? पूछो नहीं, हमारे पास मतलब जो व्यक्ति कहे अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहा है। बाप का नाम बताओ। इक्ष्वाकु है, मनु है, विवस्वान है। तुम्हारे बाप हैं कौन पहले बताओ तो? हमारे बाप IAS ऑफिसर है उतना ज़्यादा। और कहाँ IAS ऑफिसर और कहाँ सूर्यदेव। मान भी ले जाए कि तुम्हारे बाप IAS ऑफिसर है, फिर भी सूर्य के आगे तो कुछ भी नहीं है। तो सूर्य देवता भगवान से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और आप अपने से बोल रहे हो। ये बात ओके। यही वास्तविक वैदिक विधि है और जो लोग सचमुच वैदिक परंपरा में हैं वे किसी अधिकारी से ही कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं और बारंबार श्रवण करने से कृष्ण उनके प्रिय हो जाते हैं। दिस वॉज वेरी नाइस। यद्यपि हम लोग नए नए गुणों को ना भी सुने और नई नई बात ना भी सुने, लेकिन परंपरा में वही बात आप बार बार सुनते हैं तो वो उसके प्रति जो प्रियता है वह बढ़ती जाती है। जैसे आज भी मैं सुन रहा था प्रभुपाद का प्रवचन और श्लोक मुझे याद भी, अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वान चक्रे सातो संहिताम। कि इस जितने भी अनर्थ हैं ये भगवान की भक्ति के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, लोग इसको नहीं जानते हैं, इसलिए विद्वान व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना करी। आई मीन इट सिम्स वेरी सिंपल, लेकिन कई बार भक्त ये प्रश्न करते हैं और अपने मन में प्रश्न आता है कि अनर्थ कैसे नष्ट होंगे? भक्ति योग से ही नष्ट होंगे। उसकी पुष्टि, उसकी रीपुष्टि और रीपुष्टि होती जाती है जब उन्हीं चीज़ों को हम बार बार सुनते रहते हैं। इस जगत में किसी की नेगेटिविटी सुनते हैं, जितना नेगेटिविटी सुनेंगे उतना और उसके प्रति द्वेष बढ़ जाता है। उसी तरह से जब बारंबार सुनते हैं और एक ही बात सुनते हैं, ऐसा नहीं कि ये पॉइंट और वो पॉइंट, हो सकता है कि उस श्लोक को हम अलग अलग एंगल से देख रहे हों लेकिन अर्थ अलग अलग नहीं होता है। ऐसा नहीं कृष्ण के अलावा कोई और भगवान आ जाते हैं। क्लियर है ना? उनको बहुत अच्छा लगा था। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं कि कृष्ण अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित हैं, उन्हें हर कोई नहीं देख पा सकता, वही उन्हें देख पाता है जिसके समक्ष वे प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है, किंतु जो शरणागत हो चुका है वह परम सत्य को सचमुच समझ पाता है क्योंकि भगवान उसके सामने अपने आप को प्रकाशित करते हैं। निरंतर कृष्ण भावनामृत से तथा कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती हैं और वह कृष्ण को प्रकट रूप में देख सकता है। व्हाट इज दैट? चित्त शक्ति विशिष्ट चक्षु। चित्त शक्ति चक्षु विशिष्ट, ऐसे विशेष आंखें जिसमें भगवान की अंतरंग शक्ति बसी हुई है, ऐसे, इसी का मतलब है आध्यात्मिक आंखें, उससे वह भगवान को देख पाता है। बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है। ऐसा प्राकट्य देवताओं के लिए भी दुर्लभ है क्योंकि देवताओं के पास अंतरंग शक्ति वाली आंखें नहीं हैं, अतः वे भी उन्हें नहीं समझ पाते और उनके द्विभुज रूप के दर्शन की ताक में रहते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि यद्यपि कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना तो और भी कठिन है। सारार्थ वर्षनी श्री भगवान सुदूरदर्शम इत्यादि 3 श्लोकों के द्वारा दिखाए गए स्वरूप का महात्म्य बता रहे हैं।
देवतागण भी इस रूप के दर्शनाकांक्षी हैं, किंतु वे भी इसका दर्शन नहीं पाते हैं, किंतु तुम इसकी भी आकांक्षा नहीं करते हो। अब यहां पे जो सुदूर दर्शन का अर्थ ले रहे हैं वो क्या है? विश्वरूप। ये थोड़ा सा इन्होंने ना गूगली डाल, थोड़ा अलग तरह से घुमा के ले रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस रूप को मैंने, यानी जिस विश्व रूप को मैंने तुम्हें दिखाया, ये बहुत मुश्किल है, और देवता भी इसको देखने की आकांक्षा करते हैं, क्योंकि ये अर्थ भी ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने सुना कि भगवान ने अर्जुन को दिखाया उनकी भक्ति भावना के कारण, और एज अ साइड पॉइंट आनुषंगिक रूप से देवताओं को दिखाया क्योंकि इसके वे साक्षी बने। देवताओं को दिखाने के लिए विश्व रूप नहीं प्रकट किया, अर्जुन को दिखाने के लिए प्रकट किया, देवताओं को साक्षी बनाने के लिए करा। तो देवता भी विश्व रूप को समानता नहीं देख पाते हैं, देखने की इच्छा रखते हैं। अब बड़ी सुंदर बात है, देवाप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शनकांक्षणा। इस विश्व रूप को देखने की देवता आकांक्षा करते हैं, लेकिन तुम नहीं करते हो। तुम देखे लेकिन तुम कर नहीं रहे हो, और देवता देख नहीं पाते, आकांक्षा करते हैं। कुछ अर्थ समझ में आ रहा है श्लोक का? हमको बड़ा अच्छा लगा था, एकदम ट्विस्ट अर्थ है, बिल्कुल थोड़ा सा अलग डायमेंशन जा रहा है। शायद आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पे जो सुदूरदर्श शब्द है, इसका विशेषण है ये किसका विशेषण है? विश्वरूप का। कि विश्वरूप को देखना बड़ा कठिन है, और देवता भी इसकी आकांक्षा करते, देख नहीं पाते, लेकिन तुम तो उसको देखने की आकांक्षा नहीं करते हो। क्या ये सही अर्थ है कि गलत है? बिल्कुल सही अर्थ है। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने कहा कि मैंने देखा, लेकिन मैं इसको देख करके व्यथित हो रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, आप इस रूप को संवरण कर लीजिए। और तभी तो भगवान ने बोला था कि देखो भाई, ये तो रूप बड़ा देखना कठिन है, फिर भी तुम नहीं देख पा रहे हो, तुम व्यथित हो रहे हो, तो माते व्यथा माते व्यथा च मा विमूढ़ भावो, है ना। तुम जो व्यथा शरीर की प्राप्त कर रहे हो, मन में परेशान हो रहे हो, तुम अब उससे रहित हो जाओ और तुम मेरे सौम्य वपु को देखो। तो कह रहे हैं कि देवता जिस रूप की आकांक्षा करते हैं, तुम उसकी देवता भी जिस रूप की आकांक्षा करते हैं, जिस विश्व रूप को देखने की आकांक्षा करते हैं, तुम उसको भी नहीं देखना चाहते। क्यों? क्योंकि यह ठीक ही है, क्योंकि तुम मेरे मूल निराकार स्वरूप के महामाधुर्य का नित्य आस्वादन करने वाले हो। अतएव तुम्हारे नेत्रों को यह रूप किस प्रकार रुचिकर होगा। समझ में आ गया ना बात? तुम तो हमेशा मेरे द्विभुज रूप के मधुरता का ही अनुभव करने वाले हो, तुमको विश्व रूप नहीं अच्छा लगेगा। यद्यपि देवता लोग इस विश्व रूप की आकांक्षा करते हैं। मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं, ऐसा कहकर मैंने तुम्हें दिव्य चक्षु तो दिया, किंतु दिव्य चक्षु के समान दिव्य मन नहीं दिया। ये तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अतएव एकमात्र मेरे मनुष्य रूप के महामाधुर्य को ग्रहणकारी मन वाला होने के कारण दिव्य चक्षु के द्वारा भी तुम्हें वह रूप सम्यक रूपेण रुचिप्रद नहीं हुआ। ये समझ में आ गया? क्योंकि तुम्हें तो इस द्विभुज रूप के प्रति ही आसक्ति है, इसलिए दिव्य चक्षु देने के बाद भी तुम्हें विश्व रूप अच्छा नहीं लगा। यदि तुम्हें दिव्य मन भी प्रदान करता तो देवगण की भांति तुम भी मेरे विश्व रूप पुरुष स्वरूप के प्रति रुचि युक्त हो पाते। समझ में आई बात? अगर मैं तुमको दिव्य मन देता तो तुम्हारा मन होता कि हम ऐसे ऐश्वर्य रूप को देखें, लेंगे तुम्हारा मन तो मेरे इस नर वपु को देखने के प्रति आसक्त था, इसलिए तुम्हारे मन में कोई आकांक्षा ऐसी नहीं आई। तो ये सब अर्थ मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। कोई प्रश्न किसी बात का नहीं है? आज तो लग रहा है सबको समझ में आ गया। वेरी नाइस। पूछना है कुछ? माइक पे पूछिए, ऑन कर लीजिएगा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये देवता लोग जो आप बोले विश्व रूप से भगवान को विश्व रूप से डिराइव करते हैं, कम मानते हैं कि विश्व रूप बड़ा है और भगवान कम है। कुछ देवता से मानते हैं। और जो भगवान जी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि विश्व रूप देखना भी बहुत दुर्लभ है, हाँ। तो इन दोनों का समन्वय बैठा कैसे? जो देवता नहीं देख पा रहे थे वो बहुत दुर्लभ है, वो जो शिव अर्जुन को दिखा। देखिए, अब आप मिक्सअप कर रहे हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको आप प्रश्न गुड़मुड़ करके प्रश्न कर रहे हैं। आपको जब रसिक रंजनी टीका फिर से पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। आपने प्रश्न बिल्कुल खिचड़ी बना कर प्रश्न कर दिया। क्षमा कीजिएगा सर। वहाँ ये एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा था कि क्यों जब भगवान कृष्ण सबको दिख रहे हैं तो क्यों उनके इस निराकार रूप को सुदूरदर्श कहा गया है। तो वो पॉइंट ये है कि कुछ देवतागण ऐसा मानेंगे कि यद्यपि हमें कृष्ण दिख रहे हैं, लेकिन ये विश्व रूप के समान महत्वपूर्ण नहीं है। विश्व रूप पूरे विश्व में व्याप्त है, उसी का एक अंश कृष्ण है। तो वह कृष्ण रूप की आकांक्षा नहीं कर रहे हैं, वो विश्व रूप की आकांक्षा कर रहे हैं। वो सोच रहे विश्व रूप महान है, कृष्ण का रूप महान नहीं है। तो कृष्ण की जो दिव्यता है, कृष्ण के नरवपु की दिव्यता है, वह नहीं समझ पा रहे हैं।
तो वो चीज़ें आप थोड़ा सा फिर से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। द ब्रजवासीज हु आर इन डिफरेंट रसस डू दे हैव डिफरेंट एक्सपीरियंस द टू हैंड फॉर्म ऑफ कृष्णा। प्रश्न यह है कि जो भगवान ब्रजवासी गण हैं वह भगवान के द्विभुज रूप को देखते हैं तो सबका अलग अलग अनुभव होता है। भाई अलग अलग अनुभव तो होगा ही ना, सबका रस अलग अलग है। जो दास हैं वो उनको भगवान को स्वामी के रूप में देखेंगे, जो मित्र हैं वो मित्र के रूप में देखेंगे, तो अनुभव का मतलब ऑब्वियसली अलग अलग हो जाएगा। देखिए एक और बात भी है कि प्रेम की भी तारतम्यता है। सभी भक्त जिस भी रस में स्थित हैं वह पूर्ण हैं और अपने आप को पूरी तरह संतुष्ट मानते हैं, लेकिन अगर निष्पक्ष भाव से देखेंगे तो प्रेम बढ़ता जाता है, क्योंकि ममता बढ़ती जाती है, क्योंकि सेवा की आत्मीयता भी बढ़ती जाती है। तो जैसे कि एक दास्य रस में जो सेवक है उससे अधिक आत्मीयता में सेवा करेंगे कौन? साख्य भाव का रस। उससे अधिक आत्मीयता में सेवा करेंगे वात्सल्य का, और वात्सल्य से अधिक करेगा श्रृंगार रस का। तो जितनी आत्मीयता बढ़ेगी उतना अधिक और भी प्रेम होगा। यद्यपि ध्यान दीजिएगा कि जो भक्त जिस रस में है वो पूरी तरह से संतुष्ट है और वो यह अनुभव करता है कि कृष्ण उसको सबसे अधिक प्रेम करते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो सोचेगा कि अरे वो लोग अधिक प्रेम करते हैं, ये है वो है, हम चेंज करें, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंटली आप देखेंगे तो दोनों सभी के प्रेम में एक तारतम्यता है। तो जितना अधिक प्रेम होगा उतना और अधिक सुख मिलेगा। इसीलिए तो महाप्रभु ने कहा है राम्या काचित पासना ब्रजवधू वर्गे नया कल्पिता। जो जिस प्रकार से गोपियों ने भगवान कृष्ण से प्रेम किया है वो सर्वश्रेष्ठ विधि है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर जीवात्मा गोपी भाव में ही है। सुपरलेटिव बता दिया गया, इसका मतलब यह नहीं कि सब लोग गोपी ही बनने शुरू कर देंगे। दैट इज रॉन्ग। निर्विशेषवादी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो क्या ये गलत है? देखिए गुस्सा वाली बात क्या कहा जाए, बस अब उनसे मतलब नहीं रखना है। वो लोग बेवकूफ़ी की बातें करते हैं। वो लोग गुस्सा आने का क्या मतलब है? महाप्रभु तो महाप्रभु गुस्सा होते भी हैं, लेकिन हम लोग गुस्सा करके क्या करेंगे? गुस्सा इस बात पे आता है कि खुद तो भ्रमित हैं ही और अन्यों को भी भ्रमित कर देते हैं। ये बात है, और ऐसे लोग बहुत हैं। भगवान का जो काइंड ऑफ भगवान भी गुस्से में ही बोल रहे हैं, अवजानंती मां मूढ़ा। किसी को मूढ़ कहेंगे तो उसकी प्रशंसा तो नहीं कर रहे हैं, बेवकूफ़ बोल रहे हैं ना। तो वो गुस्सा अलग प्रकार का है, मतलब नॉट इन द सेंस ऑफ हेट बट इन द सेंस ऑफ क्या बोलेंगे, डिस्गस्ट। आई डोंट नो कितना डिस्गस्टिंग है कि कितने बेवकूफ़ हैं कि वह निर्विशेष को मतलब निराकार से साकार की बात बोलते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं पूछूँ यहाँ रोशनी कहाँ से आ रही है, वो रोशनी से बल्ब आ रहा है, ऐसा कोई कौन बोलता है? कभी कोई सोचे भी नहीं पाएगा और ये व्याख्या कर देते हैं ऐसे। तो आचार्यों ने भर्सना करी है, बट नॉट इन द सेंस ऑफ द्वेष। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, पर क्या भगवान के अलग अलग नाम, भगवान के अलग अलग इनकारनेशन हुए? जैसे श्रीनाथ जी हुए, गोपीनाथ जी हुए? नहीं। नाम नाम अकार बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान का नाम तो उनका अवतार है ही, उसे नाम अवतार कहते हैं, विस्तार कहते हैं। नाम ने हमेशा से अपने आप को विस्तारित किया हुआ, लेकिन अब उनमें भेद मत देखिए। गोपीनाथ, राधानाथ, कृष्ण, गोविंद, माधव, ये सब भगवान कृष्ण के ही नाम हैं। इनमें ऐसा करके नहीं भेद देखना चाहिए कि गोपीनाथ किसी और का नाम है और राधा माधव किसी और का नाम है और राधा गोविंद किसी और का नाम है। ऐसा नहीं है यार, सभी भगवान के नाम है, कोई भेद नहीं देखना चाहिए। वैसे भगवान के नाम को भगवान का नाम का अवतार कहा जाता है। वाच्यम वाचकमित्युदेति भवतो नाम स्वरूप द्वयम। तो नामी के नहीं, नाम के दो स्वरूप हैं, वाच्य और वाचक। सुनाई पड़ रहा है? नामी के दो स्वरूप नहीं कह रहे हैं, नाम के दो स्वरूप हैं। जिसका नाम बोला जा रहा है वो हो गया वाचक, और जिसको उससे बुलाया जा रहा है उसे कहेंगे वाच्य, अर्थात भगवान। तो बोल रहे हैं नाम के दो स्वरूप हैं, एक वाच्य और वाचक। तो नाम तो भगवान का विस्तार है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। उन नामों में से भेद नहीं देखना चाहिए। सो स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।